हेलो फ्रेंड, मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं, बेकी और डैन को, जो कि एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ होते हैं और इन्हें एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए ये नई नई जगहों पर जाते रहते हैं और एडवेंचर करते रहते हैं। इनके साथ इनकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम हंटर होता है। ये दोनों तीनों मिलकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं और ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तभी इनमें से इसके हस्बैंड का हाथ एक घोंसले पर जाता है जहाँ से एक पक्षी निकलकर बाहर आता है और डैन डर कर नीचे लटक जाता है और उसकी रस्सी भी बिल्कुल लटक जाती है। उसके बाद ये दोनों चिल्लाने लगते हैं, लेकिन डैन की रस्सी छूट जाती है और डैन नीचे गिरकर वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद हम 2 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि बेकी बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगी है और वह बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगी है। उसने अपने पति डैन की अस्थियां भी अपने पास रखी हुई है और वो दिन रात सिर्फ दारू ही पीती रहती है। वह बहुत ही अपसेट नज़र आती है। तभी उसके पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उन बात को काफ़ी टाइम हो गया और तुम्हें ये बात भूलनी पड़ेगी। फिर उसके पिता उसकी फ्रेंड हंटर को बुलाती है, जो कि उस टाइम पर उनके साथ पहाड़ों पर थी, और ये दोनों मिलकर अपने पुराने टाइम को याद करने लगते हैं और उस टाइम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी हंटर कहती है कि बेकी, क्यों ना हम भी अब दोबारा से कहीं पर चढ़ाई करने चलें। तो उस पर बेकी कहती है क्यों नहीं। तो हंटर उसे एक टावर दिखाती है। यह टावर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है और हंटर कहते हैं कि हम इस टावर पर चढ़ाई करेंगे। बेकी है सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, मगर लास्ट में वो कहती है कि ठीक है, हम इस पर चढ़ाई करेंगे। और वो बेकी कहती है कि हम इस पर चढ़ाई करके डैन की अस्थियों को वहाँ से विसर्जित कर देंगे। और ये दोनों फिर वहाँ से निकल पड़ती है और ये दोनों रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारी वीडियो बनाती है और ये बहुत ही खुश होती है। तभी वहाँ से एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर ये एक गहरी सांस लेती हैं, शुक्र है कि हम बच गए, और फिर दोबारा से ये अपने रास्ते की तरफ जाने लगती है। और बेकी तो बिल्कुल ही डर जाती है, ये सब क्या हुआ। तभी हमें देखते हैं कि ये दोनों रास्ते में एक मरी हुई बकरी को देखते हैं जिसको कि गिद्ध खा रहे होते हैं, और यह उस बकरी की फ़ोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर आईडी पर पोस्ट कर देती है। और फिर ये वीडियो बनाने लगती है और ब्लॉग बनाने लगती हैं और उस टावर की वीडियो भी ये दोनों बनाने लगती है। और ये आपस में बात करती हैं, ये टावर तो काफ़ी ऊंचा है। यह देखकर बेकी बहुत डर जाती है, बट हंटर उसे समझाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आखिरी दम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस पर ये दोनों रस्सी बांध लेती है और टावर पर चढ़ाई करने लगती हैं। टावर पर चढ़ाई करते वक्त बेकी बहुत डरी डरी और सहमी सी लग रही थी। फिर ये दोनों अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और टावर पर चढ़ने लगते हैं। तभी बेकी देखती है कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं, और हंटर कहते हैं नहीं, अभी तो हम आधे रास्ते पर ही आए हैं, और बेकी ऊपर चढ़ जाती है। फिर ये दोनों इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं जितना कि एक आईफल टावर है, और बेकी सबसे ऊपर चढ़कर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और डर जाती है। ऊपर चढ़ते वक्त हंटर तो ऊपर चली जाती है, बट जब बेकी वहाँ पर चढ़ने लगती है वो देखते हैं कि टावर की सीढ़ी का एक नट काफ़ी लूज हो गया है और वो नट निकल कर नीचे गिर जाता है। मगर बेकी और हंटर को इस बात का पता नहीं होता और ये दोनों टावर पर चढ़ जाती हैं। और टावर भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होने के कारण वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। ये सब देखकर ये बहुत खुश होती है और अपने ड्रोन से वहाँ की वीडियो बनाने लगती हैं और वहाँ अपनी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती हैं। तभी ये हंटर नीचे उतर कर बेकी को बोलती है कि मेरी एक वीडियो बनाओ, और वो उस बनाती है। और ऐसा करने को हंटर बेकी को कहती है कि तुम भी नीचे लटक कर वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा फील करोगी। तभी बेकी भी नीचे उतरती है और एक वीडियो बनाती है। यह सब देखकर ये दोनों खुश हो जाती हैं और फिर खुशी के मारे ये दोनों उस अस्थियों को वहाँ से विसर्जित कर देते हैं, जो कि वो डैन की अस्थियाँ थी। फिर ये दोनों उन पुराने टाइम को याद कर कर रोने लगती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। जब ये दोनों का एडवेंचर पूरा हो जाता है तो दोनों नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन तभी सीढ़ी पलट जाती है और नट निकलने के कारण सीढ़ी भी टूट जाती है और बेकी नीचे लटक जाती है। बट हंटर उसे किसी तरह से ऊपर चढ़ा लेती है
अब उनके पास यहाँ पर फंसे होने के कोई रास्ता नहीं था कि वो नीचे जा सके। इस पर हंटर कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे कैसे जाएं। बैकी भी बहुत परेशान नज़र आती है और ये दोनों अपने फ़ोन निकालती हैं, बट वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं होता और जिस वजह से निराश होती है। फिर इन्हें टावर पर एक दूरबीन और एक फायर गन दिखती है। बैकी फायर गन शॉट करने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे समझाते हैं नहीं, अभी इसको यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको यूज करेंगे रात को। हम देखते हैं कि बैकी के पाँव घायल हो गया है जब वह सीढ़ी से नीचे गिरी थी। इस पर ये दोनों वीडियो बनाती हैं और एक उस दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं। उन्हें एक ट्रक नज़र आता है, बट वो ट्रक वाला उनको सुनाई नहीं देता और ये दोनों वीडियो और मैसेज भी भेजती है, बट उनके पास कोई रिप्लाई नहीं जाता। इस पर वो अपनी पोस्ट पर देखती हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा लाइक आई हुए हैं जो उन्होंने उस टाइम वो बकरी की डाली थी, और ये अपने मोबाइल को नीचे लटकाते हैं रस्सी के सहारे, बट वहाँ तक भी इनकी रेंज नहीं आती। तो हंटर जो कि बहुत बहादुर थी वो नीचे जाती है और कहती है कि मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगी और इस मोबाइल को नीचे देखती हूँ, शायद वहाँ तक रेंज आ जाए, बट वहाँ रेंज नहीं आती और ये दोनों देखकर बहुत ज़्यादा निराश होती है। फिर इनको एक आइडिया आता है। हंटर कहते हैं कि मैं अपने जूते में इस फ़ोन को डाल दूँगी और फिर इसे नीचे फेंक दूँगी ताकि फ़ोन टूटे ना, और ये ऐसा ही करते हैं और ये जूता काफ़ी नीचे तक जाता है, फिर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर ये एक आदमी को और एक कुत्ते को देखते हैं। ये आदमी उस मोबाइल को और जूते को देखता है, मगर वो इन्हें इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा निराश होती है। फिर हंटर कहती है कि रुको, अभी हमें ये शॉट फायर नहीं करना, हम इसका यूज रात को करेंगे। और फिर देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रात होती है और ये दोनों अपनी पुरानी वीडियो देखती हैं। पुरानी वीडियो में बैकी देखती है कि डैन को हंटर बुरी नज़र से देख रही है और ये समझ जाती है कि हंटर डैन को पसंद करती थी। फिर ये देखते हैं कि उन दोनों लोगों को इशारा करती है और टॉर्च लाइट जलाती है, बट वो दोनों लोग इनको इग्नोर कर देते हैं और इनकी गाड़ी लेकर भी वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर इनको रोना आ जाता है और ये मजबूर हो जाती है उस टावर पर रात बिताने के लिए। हवाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज होती है और बैकी भी बहुत घायल होती है। तभी बैकी देखती है कि हंटर के पाँव पर एक 143 का निशान बना हुआ है, जो कि डैन बैकी को हर टाइम आई लव यू के तौर पर 143 बोलता था, और उसे बैकी को पता लग जाता है कि हंटर और डैन के बीच में अफेयर था। यह सब जानकर बैकी का बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस पर हंटर भी उदास होती है और कहती है ये सब अनजाने में हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर बैकी देखती है कि वो जो बैग इनका नीचे गिर गया था वो एक टावर पर अभी भी अटका हुआ है। हंटर बहुत बहादुर होती है और वो नीचे जाकर उस बैग को लेने जाती है, बट रस्सी कम पड़ जाने के कारण हंटर रस्सी को छोड़ देती है और टावर के ऊपर कूद जाती है और टावर पर कूदकर वो बैग निकालती है और अपनी सेल्फी स्टिक से उस बैग को उस रस्सी पे लटका देती है। क्योंकि रस्सी बहुत दूर होती है इसलिए वो रस्सी पर कूदकर लटक जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वो बैकी से कहती है कि प्लीज़ मुझे ऊपर उठाओ, बट एकदम से रस्सी फिसल जाती है और हंटर नीचे ज़मीन पर गिरकर मर जाती है और बैकी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। इस पर बैकी नीचे देखती है कि नहीं, ये तो एक ख्वाब था। हंटर अभी भी उस रस्सी पर लटकी हुई है और वो उसको बचाने की कोशिश करती है और वो पूरी अपनी जान लगाकर हंटर को ऊपर चढ़ा लेती है, जिस पर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और बैकी पानी पीती है और एक नोट्स बनाती है और उस नोट्स को ड्रोन में लगाकर काफ़ी दूर तक भेजती है, लेकिन वो देखती है कि तभी उनकी ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और ड्रोन को वापस बुला लेती है। बैकी रात को देखती है कि टावर की लाइट जल रही है और एक गिद्ध आकर हंटर को खाने लग रहा है। बैकी उसको भगाती है और फिर देखती है उस टावर की लाइट से हम अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फिर सुबह होती है और बैकी ऐसा ही करती है। बैकी ऊपर चढ़ जाती है और अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज करती है और तब तक वहीं लटकी रहती है। फिर बैकी नीचे आती है और एक नोट्स फिर उस पर लिखती है और अपने ड्रोन को
घरों की तरफ भेजती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका ड्रोन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक ट्रक के चपेट में आने के कारण वो उनका ड्रोन टूट जाता है। ये देखकर बैकी काफ़ी निराश होती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। बैकी और हंटर दोनों बहुत निराश थी और बहुत ही सदमे में चली गई थी। इस पर हंटर देखती है कि बैकी निराश है और बहुत ज़्यादा सदमे में है। बैकी हंटर की तरफ देखती है और सोचती है कि काश मैं यहाँ पर नहीं आई होती और ये सब ना होता। बट बैकी को नहीं पता कि वो ये सब एक ख्याल देख रही है, क्योंकि हंटर तो उसी समय नीचे टावर पर गिरकर मर गई थी जब वो रस्सी पलटने वाली थी। ये सब उसने अपने ख्यालों में पाल रखा था कि हंटर जिंदा है और ये सब सोचकर बैकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है और बैकी की जो चोट का निशान था उसको गिद्ध खा रहा होता है। जब बैकी उठती है तो उस पक्षी गिद्ध को मार देती है और उसको मार मार कर उसका कच्चा मीट खा जाती है। इससे हमें पता लगता है कि बैकी काफ़ी दिन से भूखी थी और अपने शरीर में एनर्जी के लिए वो ये सब करती है। वहाँ उसका बैकी का पिता बहुत परेशान होता है और उसकी चिंता में लगा रहता है। तभी बैकी को याद आता है, क्यों ना जो मोबाइल है उसमें को मैं हंटर के शूज़ में डालकर नीचे डाल दूं, क्या पता सिग्नल मिल जाए। और वो ऐसा ही करती है, उस जूते को नीचे फेंक देती है और साथ में वो हंटर की लाश को भी नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि वो सिग्नल बैकी के पिता तक पहुंच जाता है। जैसे ही बैकी का पिता आगे जाता है वो सोचता है कि हंटर मर गई है और बैकी उसे आवाज़ लगाती है, नहीं पिताजी, हंटर मर गई है बट मैं अभी ज़िंदा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं यह फ़िल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को